बच्चों, आज इस चौथे दिन के वीडियोस में आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और आप लोग तो आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मुझे एक बात और पता चली है, आप लोग अपने वर्कशीट के काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो क्या आज आप लोग इस चौथे दिन का थीम जानना चाहेंगे? तो चलो मैं बताता हूँ। आज इस चौथे दिन का थीम है नेवर फॉरगेट, कभी ना भूलना। तो आइए आज के वीडियोस को हम आरंभ करने से पहले प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम अपने हाथ को जोड़े, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हाय दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज आपके वीबीएस का चौथा दिन है। उम्मीद करता हूँ बीते दिनों में आपने इस वीबीएस के द्वारा बहुत ही आशीषित हुए होंगे। आज भी आइए हम परमेश्वर से मदद मांगे ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहे और परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए परमेश्वर में सहायता करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। सब लोग आंखें बंद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करता है परमेश्वर जी। आज के दिन को परमेश्वर आपके हाथ में सौंप दे। इस वीबीएस के दिन में परमेश्वर आपकी महिमा हमारे जीवन में होने पाए। आपकी वायदा के मुताबिक आप हमारे मध्य में रहे। आप हमसे बोलो, बातचीत कर। प्रत्येक बच्चों को आपके हाथ में सौंप है। प्रत्येक अध्यापक लोगों को परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंप दे। पिता परमेश्वर, आप उनसे होके बोलो, बातचीत कर। आपके वचन सीखने में आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक और मदद हमारे जीवन में दे, ताकि परमेश्वर आपके वचन को सीखकर आपके वचन के अनुसार जीने के लिए हमें सहायता कर, अनुग्रह कर। पिता इस युग के लिए धन्यवाद करते पिता, उनके तमाम पिता सेवकाई को आशीषित कर, अनुग्रह कर। आपकी महिमा हमारे जीवन में होने पाए। आपने हमारा प्रार्थना अनुग्रह किया, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत अच्छे होंगे और वीबीएस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जैसे कि हम फिर से एक बार आज चौथे दिन में है वीबीएस के, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कि जब छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा से बात करते हैं तो मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही जब हम यीशु मसीह से बात करते हैं, वो भी हमको सुनने के लिए अपने कान लगाता है और वो बहुत खुश होता है हमसे बात करने के लिए। हम कैसे उससे बातचीत कर सकते हैं? हम प्रार्थना के द्वारा उससे बातें कर सकते हैं और यीशु मसीह हमारी और अपने कान को लगाते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो आइए हम इन्हीं बातों को हम एक्शन सॉन्ग के द्वारा सीखेंगे। हरवाना चाहता जो शैतान, हरवाना चाहता जो शैतान, मसीह के साथ मैं रहता हूँ, सदा प्रार्थना करता हूँ। मसीह के साथ मैं रहता हूँ, सदा प्रार्थना करता हूँ। पाप से बचकर जय पाऊंगा, पाप से बचकर जय पाऊंगा। पाप का जाल फैलाते, हंसी मजाक उड़ाते, पाप का जाल फैलाते, हंसी मजाक उड़ाते, भरमाना चाहता जो शैतान, भरमाना चाहता जो शैतान। आत्मा से मैं भरते हुए, आत्मा से युद्ध मैं करते हुए,
VBS में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर और आसान सा क्राफ्ट एक्टिविटी लेकर आई हूँ। अच्छा दोस्तों, आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों को प्रार्थना करना अच्छा लगता है? मैम मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज हम प्रेयर बुक बनाना सीखते हैं। तो तैयार है ना आप लोग? हाय दोस्तों, आप में से कितने लोग कहानी सुनना पसंद करते हैं? मैं पसंद करता हूँ मिस। और मैं पसंद करती हूँ मिस। वेरी गुड, हम सब कहानी सुनना पसंद करते हैं। और आज मैं आपके सामने ये कहानी पेश करना चाहता हूँ। और ये कहानी बाइबल की पुरानी नियम में यहोशू की किताब 10वीं अध्याय में पाया जाता है। परमेश्वर की प्रजा इस्राएलियों ने जब मिस्र की गुलामी से अपनी वायदा किए हुए देश कनान देश में आ पहुंचे, उसके बाद यहोशू ने युद्ध करके अनेक शहरों को और राज्यों को जीत लिया। और इस्राइल कहने से अन्य राज्यों को बहुत डर आते थे, वो लोग डर जाते थे। और इसलिए क्या किया, 5 राज्यों के राजाओं ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा या एक प्लान रचा। वो प्लान क्या कोई जानता है? वो प्लान ऐसा है कि इजराइल के मित्र गिबियोन के विरुद्ध में षड्यंत्र था या उनको मारने के लिए था। ये बात गिबियोनियों को पता चला और वो लोग तुरंत यहोशू के पास दौड़ चले आए और यहोशू से
मदद मांगी, अब हमारे लिए कुछ तो करो, कुछ मदद करो। वो लोग युद्ध करने के लिए आ रहे, हम क्या करेंगे? तो यहोशू भी डर गया, क्योंकि 5 राज्यों की राजाओं और पूरी सेना एक तरफ और दूसरी तरफ इज़राइल अकेला। और यहोशू भी डर गया और क्या किया, अपने बल से कुछ भी नहीं करना चाहता है। हो सके चाहिए तो युद्ध कर सकते थे, लेकिन अपने बल से नहीं करना चाहता। और क्या किया, परमेश्वर के पास जाके परमेश्वर से इस बात को कहा। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू 10वीं अध्याय 8वीं वचन में, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। यही बात परमेश्वर ने यहोशू से कहा। और परमेश्वर से सुने हुए इस वचन के अनुसार या इस वायदे के मुताबिक यहोशू ने क्या किया, उस पूरी 5 राज्यों की राजाओं और सेना के ऊपर युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। और जैसा आगे बढ़ा, युद्ध आरंभ हुआ और युद्ध बढ़ते गया, क्या हो गया, अंधेरा छा गया। युद्ध में अंधेरा छा गया, इसका मतलब क्या हो गया, बहुत लंबी समय से युद्ध करने गया, युद्ध करते रहा, करता रहा, पर युद्ध खत्म नहीं हुआ, पर रात हो गया। और रात होने से क्या होता है, कुछ भी देख नहीं पाएंगे हम, रोशनी नहीं है, तो कौन है शत्रु, कौन हमारा लोग है, किसको मारे, कुछ भी नहीं मालूम है, और जीत होना असंभव था। तो यहोशू ने क्या कहा, युद्ध जीतने के लिए अधिक प्रकाशन की आवश्यकता थी और रोशनी की आवश्यकता थी और अधिक समय की आवश्यकता थी। जब रात होता है तो दिन गुजर गया, तो क्या किया, यहोशू ने सूरज से आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? उनको मालूम था परमेश्वर की कहे हुए वचन के अनुसार लोगों को यहोशू का हाथ में देंगे, लेकिन युद्ध भी करना है, तो युद्ध करने के लिए नहीं हो पाएगा। लेकिन सूरज से इस प्रकार आज्ञा की, हम देख सकते हैं यहोशू 10वीं अध्याय 12वें वचन में, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और क्या हुआ प्रियो, आप जानते हैं, सूर्य आकाश मंडल की बीचों बीच ठहरा रहा और 1 दिन तक, लगभग 1 दिन तक नहीं डूबा। क्या ये संभव है? क्या ये स्वाभाविक है? इस प्रकार यहोशू ने संपूर्ण सौर मंडल को रोक दिया था। परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा की गतिविधियों को थम लिया कि यहोशू की विजय पूरी हो। प्रियो, इसमें हमें चौंकाने वाली बात यह है कि इससे पहले ना कभी ऐसा दिन हुआ या इसके बाद, ये सिर्फ एक मनुष्य की प्रार्थना के द्वारा संपूर्ण सौर मंडल को रोक सका। क्या ये स्वाभाविक है? क्या हमसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, पर हमारे बल पे नहीं। जब हम परमेश्वर पर निर्भर होके परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर हमारा सहायता करेंगे। यहोवा ने यहोशू की प्रार्थना सुना और यहोवा ने चमत्कार किया। एक मनुष्य की प्रार्थना के द्वारा संपूर्ण सौर मंडल को रोकना, ये स्वाभाविक नहीं है, ये कोई चमत्कार। दोस्तों, हम इस कहानी से क्या सीखे हैं? हम इस कहानी से इस बात को सीखे हैं कि परमेश्वर पर हर काम के लिए निर्भर रहना है और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करना है। परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, तब विजय हमारा होगा। धन्यवाद। आइए सीखते हैं हम आज का वचन। आज का वचन है पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय का 17वां वचन। वचन कुछ इस प्रकार से है,
निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय का 17वां वचन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहने की जरूरत है। अगर हमें परमेश्वर से अच्छे संबंध बनाने हैं तो हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहने की जरूरत है। आइए हम फिर से एक बार पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय का 17वां वचन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय का 17वां वचन। तो ये था आप लोगों का आज का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो बच्चों, आज का सिंबल है सूरज और आज के सिंबल में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा उस सूरज को रोक दिया। जैसे कि आज हमने कहानी में सुना कि जब यहोशू ने प्रार्थना करी तो यहोशू की प्रार्थना से परमेश्वर ने सूरज को रोक दिया था। हम परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जैसे यहोशू परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था, उससे प्रार्थना करता था, इसलिए यहोशू की प्रार्थना सुनी गई। वैसे ही यदि हम भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उसके मार्गों पे चलते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो हम भी अपने प्रार्थनाओं के जवाब को परमेश्वर से प्राप्त करने पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, उस परमेश्वर के मार्गों में चलें और निरंतर उससे प्रार्थना करें, वो जरूर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, मेरी प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर भी देते हमेशा। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, मेरी प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर भी देते हमेशा। हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, मेरी प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर भी देते हमेशा। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, मेरी प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर भी देते हमेशा। हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। हेलो 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 जीसस, मुझे आपसे बात करना। मम्मा, मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय बाय। संभल के जाना बेटा। ओके। बाय बाय। अरे जोशी बेटा, इधर आओ। तुमने अपनी आइडेंटिटी और बेल्ट नहीं पहनी? ओ, मैं तो भूल गई। संभाल के जाना बेटा। बाय बाय। अरे जोशी, तुमने अपनी टिफिन नहीं ली? अरे तेरा हेलो। ओके बाय। ओके ओके बाय बाय बेटा, बाय। बाय। अरे जोशी, तुमने अपनी जूती नहीं पहनी? हाँ। आज क्या कर रही हो ऐसे? जोशी ले लो, बैठो यहाँ। टिफिन सब खा लेना। हाँ, बाय बाय। बाय बाय। अरे जोशी, तुम वापस आ गई और तुम इतनी नाराज क्यों बेटा? क्या हुआ? आज मैंने
क्या आज तुमने बाइबल नहीं पढ़ी और प्रार्थना भी नहीं की? ऐसा नहीं करने का मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें। चलो बच्चों, आप भी मेरी जॉयसी की तरह छोटी छोटी चीजें भूलते हो, पर हमें बाइबल पढ़नी चाहिए और हर रोज प्रार्थना करनी चाहिए। हमारा जो परमेश्वर स्वर्ग में रहता है वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं और हमें कभी भी भूलता नहीं। इसलिए हमें हर रोज बाइबल पढ़नी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए और हर रोज हमारे परमेश्वर से बातें करनी चाहिए। आज का दिन आप लोगों ने एंजॉय किया, कहानी पसंद आई आप लोगों को और एक्शन सॉन्ग्स अच्छे लगे ना? हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आइए अब हमारा वर्कशीट का टाइम है और वर्कशीट के लिए आप अपना कॉपी और पेन रेडी रखें ताकि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है उसको आप लिख सकें, ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या करना है। बिगिनर्स और प्राइमरी क्लासेस के साथ बिगिनर जो एक्टिविटी दी जा रही है वो ये है कि एक प्लेन पेपर पर आपको सन का फोटो बनाना है, उसको कलर करना है और सन के नीचे लिखना है मैं देश के लिए प्रार्थना करूंगा। एक सूरज की फोटो बनाना है, उसको कलर करना है और नीचे लिखना है मैं देश के लिए प्रार्थना करूंगा। फिर एक और पेपर लेना है और दूसरा जो पेपर का शीट है उस पे एक मून का फोटो ड्रॉ करना है और उसके नीचे लिखना है मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। तो दूसरे पेपर में मून यानी कि चांद बनाना है और चांद के नीचे लिखना मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। ये है बिगिनर्स और प्राइमरी की एक्टिविटी। तो अब बारी आती है जो जूनियर्स और इंटर क्लास है उनके लिए दूसरी एक्टिविटी है। जूनियर और इंटर क्लास के बच्चे लोगों को एक पेपर पर एक घड़ी की फोटो बनाना है और घड़ी की फोटो में दो कांटे रहते हैं, एक आर का जो घंटे का कांटा रहता है और एक मिनट्स का कांटा रहता है। तो एक कांटे पर आपको लिखना है प्रार्थना करें और दूसरे कांटे पर आपको लिखना है बाइबल पढ़ें। तो एक घड़ी बनाना है, प्रार्थना करें और दूसरे कांटे पर प्रार्थना बाइबल पढ़ें और फिर उसके बाद नीचे आज का जो मुखाग्र पद है, जो मेमोरी वर्स है, उसको आपको याद करना है और बिना देखे उसको नीचे लिखना है और फिर इसकी फोटो खींचकर हमें सेंड कर दीजिए। और जो तीसरा हमारा एक्टिविटी है जो सीनियर क्लासेस हैं उनके लिए है और सीनियर क्लासेस को आज आपने जो सीखा है प्रेइंग हैंड्स बनाना, उस प्रेइंग हैंड्स को आपको क्राफ्ट वर्क के द्वारा आपको बनाना है और उसके ऊपर अपने प्रेयर पॉइंट्स को लिखना है ताकि आपको याद रहे कि आपको किन विषयों के लिए प्रार्थना करना है और मेमोरी वर्ड्स भी याद करके आप नीचे लिख सकते हैं। तो इन प्रेइंग हैंड्स को बना के और एक्टिविटी जब पूरी हो जाए तो उसकी फोटो क्लिक करके हमें भेज दीजिए। तो समझ में आ गया? ओके, हम इंतजार करेंगे आपके फोटोज का। थैंक यू, बाय। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया और खासकर प्रभु जी इस चौथे दिन के VBS के लिए धन्यवाद देते हैं कि जो वचनों से प्रभु जी बच्चों ने सीखा होने दे प्रभु जी कि वे अपने जीवनों में से अप्लाई करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि बच्चे सही सलामत हैं, होने दे प्रभु जी कि वे जो सीखे हैं प्रभु जी कि हमको हमारे परमेश्वर पर डाउट नहीं करना बल्कि ट्रस्ट करना है, ये वे अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। प्रभु जी प्रत्येक बच्चे के साथ होइए, उन्हें आशीषित कीजिए और उनके माँ बाप को भी आप खूब आशीषित कीजिए। प्रभु जी जब हम घर वापस जाते हैं आप सभी बच्चों के साथ होइए और उनकी रक्षा मददगार कीजिए। इस छोटी सी विनती को हम अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगकर सुनो, ग्रहण करिए। आमीन।